Hello everyone, जय हिंद। लेट्स स्टार्ट टुडेज आर्टिकल। इस आर्टिकल के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। द सोशल मीडिया इज़ फुल ऑफ ऑल टाइप ऑफ न्यूज़, और आज जो हम पढ़ेंगे वो थोड़ा सा इसमें एक डिफरेंट एंगल है कि उस अटैक के बारे में जो यूएनएससी है ना। पहले यूएनएससी के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जो यूएन के 6 ऑर्गन हैं उनमें से एक है ये, और ये काम करता है टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी ऑन द होल कंट्रीज, सारे कंट्रीज में। यहाँ पर बहुत ही प्रमुख है कि इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं, यूके, यूएसए, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। चाइना, यस, चाइना इज देयर। और ये यही जो यूएनएससी है जिसकी सीट 1950 के करीब में इंडिया को मिल रही थी, बट जवाहरलाल नेहरू जी ने उस टाइम पे उसे एक्सेप्ट नहीं किया। अब बहुत से लोग कहते हैं बहुत गलत डिसीजन था, लेकिन उस टाइम पे शायद हालात, कोल्ड वॉर का इनिशियल पीरियड था, हालात शायद थोड़े से डिफरेंट थे। दैट इज़ अनदर मैटर ऑफ डिबेट। तो अभी यूएनएससी जो काम करता है, अगर पूरे इंटरनेशनल एरेना में कहीं भी किसी भी कंट्री में अगर किसी दूसरे कंट्री ने कुछ गलत किया है तो उसके कमेंट्स आते हैं और वो उस पर थोड़ा एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखें कि हम आज के आर्टिकल में हम देखें कि यूएनएससी का क्या स्टैंड है पहलगाम अटैक को लेकर। तो उसी पे हम आर्टिकल करने जा रहे हैं। ध्यान रखेंगे कुछ वर्ड्स का, कुछ ग्रामेटिकल स्किल का, क्योंकि हमारा जो पर्पस है दैट इज देखिए, ये जीएस मैं कई बार बता देती हूँ कि जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ इसमें जो एक पॉपअप एरियाज आते हैं उनको स्कैन करते हैं, बट द मेन मोटिव इज to comprehend English passages or article, and at the same time picking some vocab and looking at some grammatical thing, जो grammatical चीज़ें आती हैं उसको भी हम ध्यान रखें। तो जो हेडलाइन है, नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, इनफ के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो ग्रामेटिकल जो एक इक्वेशन है कि अगर हमें किसी एडजेक्टिव को बढ़ाना हो, किसी विशेषता को बढ़ाना हो, तो हम उसके पहले एडवर्ब लगाते हैं। जैसे आप कहते हो वेरी गुड, वेरी बैड, एक्सट्रीमली गुड। इसी तरह से जो एनफ है वो भी एडवर्ब का काम करता है, लेकिन इसके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि ये बाद में यूज होता है। हमने ये नहीं कहा है कि नॉट एनफ स्ट्रॉन्ग, हमने कहा है नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ, ही इज नॉट रिच एनफ, यू आर नॉट वाइज एनफ। एनफ हमेशा हम एडजेक्टिव के बाद प्लेस करते हैं। और जो अगर आप एग्जाम्स देते हो जिसमें सेंटेंस करेक्शन आता है, तो ये एक एरिया है सेंटेंस करेक्शन का भी। द यूएनएससी स्टेटमेंट ऑन पहलगाम, जो यूएनएससी का स्टेटमेंट है पहलगाम अटैक पे, अपीयर्स प्रतीत होता है वाटर डाउन। वाटर डाउन का मतलब है किसी चीज़ की इंटेंसिटी को, अगर मान लीजिए कोई चीज़ है उसमें आपने बहुत सारा पानी मिला दिया तो वाटर डाउन हो गया, यानी अब उसकी इंटेंसिटी थोड़ी उतना पावरफुल नहीं रहना, दैट इज कॉल्ड वाटर डाउन। जैसे आप किसी के उत्साह को वाटर डाउन कर सकते हैं, किसी के क्राइम को वाटर डाउन कर सकते हैं, आप अपने ऊपर किसी ब्लेम को वाटर डाउन कर सकते हैं। वाटर डाउन का मतलब उस चीज़ की जो ग्रेविटी है या उस चीज़ का जो इंटेंसिटी है उसको उतना ना रहने देना, दैट इज कॉल्ड वाटर डाउन। तो यूएनएससी ने स्टेटमेंट तो दिया है बट वो थोड़ा सा कम लग रहा है। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्टेटमेंट, जो यूएनएससी का स्टेटमेंट आया है ऑन फ्राइडे को, कंडेमिंग, जो आलोचना कर रहा है इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स में, द टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम, जो ये पहलगाम में हुआ, वॉज नेसेसरी, ये अनिवार्य तो था, बट इनएडिक्वेट, पर्याप्त नहीं था। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट के अनुसार, विच एक्सप्रेस्ड, जिसने एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया, कॉन्डोलेंस यानी अपना दुख व्यक्त किया। कॉन्डोलेंस मीन्स दुख व्यक्त करना किसी के साथ, दैट इज कॉल्ड कॉन्डोलेंस टू इंडिया के साथ, एंड टू नेपाल के साथ, विच लॉस वन सिटीजन, नेपाल जिनका एक नागरिक वहाँ पर जो है वो किल्ड। द मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल,
जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं दैट इंक्लूड पाकिस्तान एज एन इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर, 2 साल के लिए 5 परमानेंट मेंबर है और 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। दिस ईयर इस बार पाकिस्तान भी चुना गया है। रीअफर्म that terrorism in all its forms and manifestate का मतलब होता है किसी चीज को हकीकत में लाना, constitutes बना हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट सीरियस थ्रेट्स, बहुत ही बड़ी एक चुनौती, भय किस चीज के लिए? टू इंटरनेशनल पीस, वैश्विक शांति के लिए, एंड सिक्योरिटी। जो यूएनएससी है, यहाँ तक देखें, जो यूएनएससी है उसका जो स्टेटमेंट आया जिसमें अभी नॉन परमानेंट मेंबर 5 परमानेंट मेंबर ये और 10 नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट होते हैं, उसमें इस बार पाकिस्तान भी इलेक्ट हुआ है। और उसका जो स्टेटमेंट आया है यूएनएससी का कि वो फिर से रीअफर्म करते हैं कि टेररिज्म जो है और उसका कोई भी फॉर्म और उसका जो मैनिफेस्टेशन है कॉन्स्टिट्यूट करना जो बना है, वन ऑफ द मोस्ट सीरियस थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। द स्टेटमेंट ऑल्सो स्पोक ऑफ द नीड टू ब्रिंग, और स्टेटमेंट से जो स्टेटमेंट था वो ये भी बताता है कि ज़रूरत है लाने की द परपेट्रेटर्स, जो मुजरिम हैं जिन्होंने ये किया है, परपेट्रेटर्स जिन्होंने क्राइम किया है, एंड देयर स्पॉन्सर, और जिन्होंने उनको स्पॉन्सर किया है, टू जस्टिस, उनको न्याय के सामने लाने की ज़रूरत है। हाउएवर, हालांकि द यूएनएससी डिड नॉट नेम, हालांकि यूएनएससी ने नाम नहीं लिया है द आरी असिस्टेंट फ्रंट, TRF, ये उसका नाम है जिसने क्लेम किया है। दैट इनिशियली क्लेम, जिसने शुरू में ये क्लेम किया था, क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अटैक, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने TRF उस अटैक के लिए इनिशियली जो है वो क्लेम किया, एंड डिड नॉट रेफर, और ना ही रेफर किया टू द ग्रुप लिंकेज, कि उस ग्रुप का लिंक है टू अ यूएनएससी डेजिग्नेटेड टेरर आउटफिट, जो यूएनएससी ने जिसको पहले से ही एक टेरर आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन बता दिया है, उससे उसका लिंक है। कौन सा है वो? दैट इज लश्कर तैयबा। यूएनएससी लश्कर तैयबा को एक टेरर ग्रुप मानता है और उसी से लिंक है TRF। नॉर डिड अभी कुछ दिनों पहले ही हमने इन्वर्जन पे आपको पूरा एक वीडियो बना कर दिया कि कभी भी अगर हम सेंटेंस नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट करते हैं, नॉर, तो पहले हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट आता है। अगर अभी, और मैंने उस वीडियो में आपको बताया भी है कि न्यूज़पेपर, ऑथर्स, जर्नलिस्ट ये इस स्ट्रक्चर को बहुत यूज़ करते हैं थोड़ा एम्फसाइज करने के लिए। देखिए यहाँ पे पहले नॉर आया है तब हेल्पिंग वर्ब, यानी नेगेटिव वर्ड आया हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। अभी तक अगर आपने इन्वर्जन वाला वीडियो नहीं देखा है तो यू मस्ट वॉच, ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ जाए। एक्सप्रेसली स्पीक ऑफ, और नॉर डिड इट एक्सप्रेसली स्पीक ऑफ, और ना ही बहुत क्लियरली व्यक्त किया है ऑफ कॉपरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एज इट हैड इन द पास्ट, जैसा पास्ट में किया था। फाइनली, और अंततः द स्टेटमेंट मेड नो मेंशन, और ना ही उन्होंने उस स्टेटमेंट में कोई जिक्र किया गया है ऑफ द टेररिस्ट इंटेंट, की जो टेररिस्ट थे। यहाँ पर भी एक ग्रामेटिकल चीज देखेंगे कि टेररिस्ट का प्लूरल बनाने के लिए एस लगाया तो अपोस्ट्रॉफ में सिर्फ एपोस्ट्रॉफ लगाया, एस नहीं लगाया। प्लूरल में ऑलरेडी अगर एस आ जाता है तो फिर हम एपोस्ट्रॉफे में से एस हटा देते हैं ताकि हिसिंग साउंड से बच सकें। इंटेंट, ना ही उनका इरादा बताया टू टारगेट नॉन मुस्लिम्स, की जो स्टेटमेंट में ये नहीं बताया कि जो टेररिस्ट थे जो उनका टारगेट था वो नॉन मुस्लिम्स थे। एंड एबहरेंट, एबहर से बना हुआ है, एबहर का मतलब होता है घोर घृणा, तो ये घृणित एक्ट एम्ड एट, जिसका एम था, लक्ष्य था, इंस्टिगेटिंग, भड़काना, कम्युनल टेंशन, ताकि एक सांप्रदायिक तनाव जो है वो भड़क जाए। अ कंपैरिजन विद प्रीवियस सच स्टेट
meant अगर हम कंपैरिजन करें, कंपैरिजन विद प्रीवियस सच स्टेटमेंट वुड मेक इट क्लियर, तो इससे ये स्पष्ट हो गया दैट द लैंग्वेज की जो भाषा थी वॉज वाटर डाउन, वो उतना सख्त नहीं था। कई बार हम भाषा को थोड़ा हल्का कर लेते हैं, तो दैट जो यूनेस्सी का स्टेटमेंट आया वो उतना सख्त नहीं था, उसको वाटर डाउन किया गया था। गिवन दैट, ये देखते हुए कि पाकिस्तान इज अ मेंबर ऑफ काउंसिल, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो भी नॉन परमानेंट मेंबर है अभी काउंसिल का 25-26 ईयर का, एंड हैड चाइना सपोर्ट, और उसके पास चाइना का सपोर्ट है। चाइना हैज इन द पास्ट सॉट, चाइना ने पास्ट में चाहा है टू वीटो स्टेटमेंट क्रिटिकल ऑफ पाकिस्तान। जब भी पाकिस्तान के रिगार्डिंग कोई भी बात होती है, तो क्योंकि चाइना जो है वो परमानेंट मेंबर है, तो वो अपना वीटो पावर यूज कर लेता है व्हेनेवर इट कंसर्न्स पाकिस्तान। इट इज ऑल्सो डिसअपॉइंटिंग, और ये भी बहुत निराशाजनक है दैट द स्टेटमेंट, कि वो जो स्टेटमेंट था विच वॉज नेगोशिएटेड बाय, जिसको नेगोशिएटेड बाय फ्रांस एनवॉय, जिसको फ्रांस ने नेगोशिएट किया था, द करंट यूएनएससी प्रेसिडेंट, जो कि यूएनएससी का भी अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट है, डिड नॉट ब्रिंग, उन्होंने भी नहीं किया स्ट्रॉन्गर इनपुट्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनपुट्स फ्रॉम अदर्स ऑन द काउंसिल, बाकियों पे, इंक्लूडिंग द यूएस, रशिया एंड द यूके, जिसमें ये भी शामिल है। As the government and security forces discuss, सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेस डिस्कस काउंटर टेरर ऑपरेशन, की काउंटर टेरर ऑपरेशन चलाएंगे विद इन जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर किस लिए? टू एप्रीहेंड, whenever we are talking about legal thing, apprehend means गिरफ्तार करना, arrest the terrorist, and कि टेररिस्ट्स को पकड़ने के लिए, एंड पॉसिबल मिलिट्री ऑप्शंस अक्रॉस द बॉर्डर, और साथ ही साथ पाकिस्तान जिसने स्पॉन्सर किया उस अटैक को, उस पर भी हम क्या मिलिट्री कार्यवाही कर सकते हैं। इंडियाज नेक्स्ट, भारत का जो अगला, इंडियाज नेक्स्ट जो भारत का ऑप्शन में बी क्या है ऑप्शन? टू ब्रिंग अ मोर स्ट्रांगली वर्डेड, और ज्यादा जो सख्त शब्दों में स्टेटमेंट टू द यूएन जनरल असेंबली से, एज वेरियस कंट्रीज हैव डन इन द यूक्रेन एंड गाजा कॉन्फ्लिक्ट। बहुत सारे देशों ने जो यूक्रेन और गाजा के कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर जो कड़े शब्दों में जो अपनी नाराजगी जाहिर की है, यहाँ पर भी वही होना चाहिए। द गवर्नमेंट वुड नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, बी प्रिपेयरिंग टू हैव दोज टेररिस्ट, उनको पकड़ना चाहती है। इट हैज, जिनको आइडेंटिफाई किया है फ्रॉम द अटैक, उन अटैक में, एंड द टीआरएफ इटसेल्फ, और जो टीआरएफ है उसको भी डेजिग्नेटेड बाय द यूएनएससी, जिसको जो डेजिग्नेट जो है वो किया जा चुका है यूएनएससी से, मच द सेम वे एज इट वाज एबल टू ब्रिंग द डेजिग्नेशन ऑफ पाकिस्तान बेस्ड जैशे मोहम्मद चीफ मसूद अजहर, जैसे पहले उसको डेजिग्नेट किया गया, किसको? पाकिस्तान बेस्ड जो ये है जैशे मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर, एज अ टेररिस्ट की तरह। आफ्टर द पुलवामा अटैक के बाद जो ये मसूद अजहर है उसको एज अ टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। इन एडिशन, इंडिया कुड, भारत और क्या कर सकता है? कुड बिल्ड इट्स केस, और अपना जो केस है वो बना सकता है एट द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, विच पुट पाकिस्तान ऑन अ ग्रे लिस्ट, जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है, डाला था फ्रॉम 12 to 15 एंड 18 to 22, एंड रिवाइव, और फिर से पुनर्जीवित करें इट्स प्लान्स टू पास, अपना एक प्लान टू पास अ कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म एट द यूनाइटेड नेशन, और एक कॉम्प्रिहेंसिव विस्तृत एक किया जाए कन्वेंशन टेररिज्म पर यूनाइटेड नेशन में।
ऑन द बायलैटरल फ्रंट अगर हम दो तरफा की बात करें, एक्सपेक्टिंग असिस्टेंस फ्रॉम पाकिस्तान हैज़ बीन, जो अगर पाकिस्तान से अगर हम किसी भी प्रकार के सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं तो डेड एंड, ये इन द पास्ट वो कोई हेल्प नहीं करेगा, इट्स अ डेड एंड। डिस्पाइट इसके बावजूद इट प्रोमिसेस आफ्टर मुंबई, पठानकोट एंड पुलवामा अटैक, इन सब के बाद गिवन द स्टेटमेंट ऑफ बायलैटरल रिलेशन, अगर हम बायलैटरल दो तरफा रिलेशन की बात करें एंड द लैक ऑफ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, और हमारे जो डिप्लोमैट्स हैं वो आपस में कितना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दिस इज इवन लेस लाइकली, तो इसके होने की भी संभावना नहीं है, इज लेस लाइकली। ओनली सिर्फ अ मल्टी प्रॉन्च एफर्ट ऑन द ग्लोबल स्टेज, सिर्फ जो कई आयाम कई एस्पेक्ट से अगर हम ग्लोबल स्टेज पे अपनी बात रखें एंड द पेशेंस इट शोड, और जो हमने सब्र रखा था विद द एक्सट्राडिशन, देश वापस लेकर आना ऑफ तहव्वुर राना फ्रॉम द यूएस, इस पे भी हमने एक आर्टिकल किया था, यूएस से लाने में तहव्वुर राना को जो हमने एक पेशेंस रखा विल इंश्योर, यही सुनिश्चित करेगा दैट इंडिया इज एबल टू फॉलो ऑल द थ्रेड्स। टू फॉलो ऑल द थ्रेड्स का मतलब होता है कनेक्ट द डॉट, धीरे धीरे फ्लो उसको फॉलो करना या फ्लो तक आ जाना, इन ब्रिंगिंग दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर दिस ब्रूटल अटैक, इस क्रूर अटैक के लिए, टू जस्टिस एंड एस्टैब्लिश अ ड्यूरेबल पीस, और फिर एस्टैब्लिश करें ड्यूरेबल पीस। अगर हम इसके बारे में इन टोटालिटी समझें तो आर्टिकल कह रहा है कि यूएनएससी का स्टेटमेंट आया बट वाटर्ड डाउन था, थोड़े और कड़े शब्दों में कहना चाहिए था। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को जो है वो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अपनी बात को रखना चाहिए, और साथ ही साथ जो है पेशेंस के साथ हमें यह जो यूज़ किया है टू फॉलो ऑल द थ्रेड्स, हर चीज़ जो हमें वहाँ तक ले जाएगी उस वो जो है हमें सारे एफर्ट लेने चाहिए। सो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग टोन इज लिटिल बिट डिसअपॉइंटिंग टोन है कि जो यूएनएससी से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं है। लेट्स सी द वर्ड्स। वाटर डाउन, वाटर डाउन का मतलब होता है, पता ही दिया, टू डाइल्यूट द इफेक्टिवनेस, किसी चीज के प्रभाव को थोड़ा कम कर देना, दैट इज कॉल्ड वाटर डाउन। कंडेम, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, किसी चीज के खिलाफ अपनी गहरी जो है वो डिसअप्रूवल, असहमति जाहिर करना। रीअफर्म, टू कंफर्म समथिंग, किसी चीज को दोबारा पुख्ता कर देना। मैनिफेस्टेशन, द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग समथिंग इनटू रियलिटी, किसी सोची हुई बात को हकीकत में ले आना, दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। ब्रिंग टू जस्टिस, टू होल्ड समवन अकाउंटेबल, किसी को न्याय के समक्ष लाना या उसको जिम्मेदार ठहराना। एबहरेंट, घृणित, वेरी डिस्गस्टिंग, एबह से बना है। इंस्टिगेट, प्रोवोक, एप्रीहेंड, टू अरेस्ट, एप्रीहेंड इज किसी को पकड़ना। मल्टी प्रॉन्च, कॉम्प्रिहेंसिव, विस्तृत। ब्रूटल एंड एक्सट्रीमली, यहाँ पर एन आना चाहिए था, एन एक्सट्रीमली क्रूअल, वायलेंट एक्ट। एंड ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग, जो सतत चलता रहे। और एक्स्ट्राडिक्शन, दैट इज इंटरनेशनल क्राइम हैंडओवर, अगर कोई क्राइम करके कहीं चला गया है तो उसको वापस उसके कंट्री में भेज दिया जाए जहां पे वो क्राइम करके आया है, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्राडिशन। थोड़ा हम पैसेज क्वेश्चंस देखें। पहला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डज द आर्टिकल इम्प्लाई, क्या कहना क्या चाहता है इम्प्लाई अबाउट द यूएनएससी स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पहलगाम अटैक। यूएनएससी का जो स्टेटमेंट है पहलगाम अटैक के बारे में नहीं बात कर रहा है यूएनएससी के स्टेटमेंट को लेकर जो पहलगाम अटैक के रिगार्डिंग आया है। इट फोर्सफुली नेम्ड एंड कंडेम्ड द ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक, नहीं हमने पढ़ा तो उन्होंने कोई नाम नहीं लिया है और बहुत तगड़े रूप से फोर्सफुली कंडेम नहीं किया है। सो नॉट it matched the language and clarity of previous UNSC terror related statement, नहीं
इस बार उतने उतने तगड़े शब्दों में नहीं बोला है, क्योंकि हमने आर्टिकल में भी देखा, बिकॉज पाकिस्तान इज ऑल्सो मेंबर ऑफ assembly, so that's why. So it's not the answer. It refrained from naming TRF and avoided assigning clear responsibility. Yes, it can be, or it was led and influenced primarily by India's push for a strong condemnation. नहीं, it was led and influenced primarily, नहीं. आंसर इज सी, इट रिफ्रेन. ये थोड़ा दूर रहा, रिफ्रेन के साथ हमेशा फ्रॉम आता है, ये दूर रहा है नाम लेने में टीआरएफ का, और अवॉइड किया है बहुत एग्जैक्ट क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी. दूसरा, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल व्हाट इज साइटेड, क्या कहा गया है एज द बेस्ट डिप्लोमेटिक रूट इंडिया माइट परस्यू टू एड्रेस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इफेक्टिवली. इंडिया को क्या बेस्ट डिप्लोमेटिक रूट लेना चाहिए, इंडिया किस चीज़ के लिए, जो क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है. स्ट्रेंथन रीजनल अलायंसेस विद नेपाल एंड भूटान, कोई बात नहीं की गई है पैसेज में. अर्जिंग द यूएन जनरल असेंबली टू अडॉप्ट अ स्ट्रॉन्गर रेजोल्यूशन, ये हो सकता है. सेंडिंग मिलिट्री फोर्सेस टू टारगेट टीआरएफ कैंप्स इन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया है. सीकिंग असिस्टेंस फ्रॉम चाइना एंड रशिया, नहीं, ये भी नहीं कहा गया है. आंसर इज बी. अर्जिंग द यूएन जनरल असेंबली टू अडॉप्ट अ स्ट्रॉन्गर रेजोल्यूशन. गुजारिश है जनरल असेंबली से कि थोड़े और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करें, या एक रेजोल्यूशन दृढ़ निश्चय लें. हाउ हैज इंडिया रिस्पॉन्डेड इंटरनेशनल फोरम व्हेन डीलिंग विद टेरर इंसिडेंट लाइक द पहलगाम अटैक अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल. हाउ हैज इंडिया रिस्पॉन्डेड, कैसे किया है, तो इट हैज just a minute. Number 1, it typically avoids naming any country or group to prevent escalation. It typically avoids, नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो ले रहे हैं नाम. It has pushed for designation of specific individual and group such as Masood Azhar as global terrorist. Yes. और देख लेते हैं आगे. इट हैज रिलाइड एक्सक्लूसिवली ऑन बायलैटरल टॉक विद पाकिस्तान, नो, हम सिर्फ इस पर एक्सक्लूसिवली हम इस पर नहीं है, करेंगे बट सिर्फ इस पर नहीं है. एंड इट हैज मेंटेन्ड अ न्यूट्रल स्टैंड इन होप ऑफ रिसीविंग इकोनॉमिक एड फ्रॉम द वेस्ट, नो. आंसर इज बी. इट हैज पुश्ड फॉर डेजिग्नेशन ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल. इंडिया पुश कर रहा है कि जो व्यक्तिगत हैं उनका और जो ग्रुप हैं उनके नाम ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में आ जाए. तो आंसर इज बी. अगला देखें वर्ड्स क्या क्या है हमारे पास. तो पहला वर्ड आया है, अ पर्सन हु कमिट्स अ क्राइम और रॉन्ग डूइंग इज कॉल्ड परपेट्रेटर. परपेट्रेटर दैट इज जो क्राइम करते हैं. ब्रूटल, ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर. सस्टेनेबल, हीनियस, हीनियस भी वैसे पास हो सकता है, घिनौना, लेकिन इनह्यूमन लेंगे, दैट इज अमानवीय. ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, टिकाऊ, और इसका जो एंटोनिम पूछा है दैट इज टेम्परेरी, टेम्परेरी. जो टिकाऊ नहीं है दैट इज टेम्परेरी. ग्रेव गहरा होता है, थॉटफुल विचारणीय, और प्रोलॉन्ग जो लंबे टाइम तक चले. तो यहाँ पर दैट इज द वर्ड टेम्परेरी. फॉलो द थ्रेड का क्या मतलब होगा, टू अंडरस्टैंड द फ्लो, टू अंडरस्टैंड द फ्लो, फ्लो को समझना, दैट इज कॉल्ड फॉलो द थ्रेड. अब हम जरा अपना पैराजम्बल देखें. तो पहला पढ़ें और ट्रिक पता है हमें कि हमें पहला सेंटेंस ढूंढना है, स्टार्ट किससे करना है, और फिर उसके बाद कौन सा आएगा. तो जो हमारे पास पहला सेंटेंस है, कंट्रीज हैव डन सो की वजह से इन द यूक्रेन एंड गाजा कॉन्फ्लिक्ट. सो इन द क्या किया है, कंट्रीज हैव डन, तो ये एम्बिग्विटी बता रहा है, यानी ये सेंटेंस पहला नहीं होना चाहिए. सच्चा मूव, सच अ मूव, ये कदम. अब सच्चा मूव कौन सा मूव, ये भी क्वेश्चन अराइज कर रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए. इंडियाज नेक्स्ट ऑप्शन मे बी टू ब्रिंग
मोर स्ट्रांगली वर्डेड स्टेटमेंट टू द यूएन जनरल असेंबली, ये हो सकता है। हाउएवर, अब हाउएवर तो नॉर्मली हम सेंटेंस नहीं स्टार्ट करते, हाउएवर हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं होता है, पहले एक सेंटेंस यूज कर लें फिर। तो आर से स्टार्ट करते हैं। इंडियाज नेक्स्ट ऑप्शन मे बी टू ब्रिंग अ मोर स्ट्रांगली वर्डेड स्टेटमेंट टू द यूएन जनरल असेंबली, और ऐसा कंट्रीज हैव डन सो इन द यूक्रेन एंड गाजा कॉन्फ्लिक्ट। यानी आर से स्टार्ट करेंगे और पी, तो आर से अगर स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास RPSQ, फिर ये जो है ऑप्शन एक बार पढ़ लेंगे, कॉन्फ्लिक्ट, और उसके बाद S, however the lack of diplomatic momentum especially from the US weakens this possibility, ये, and such a move would require broader support from the international community. RPSQ, such a move would require, okay, countries have done so in the Ukraine and Gaza conflict. Such a move would require broader support from the international community. However, the lack of diplomatic momentum, especially from the US, weakens this possibility. RPSQ, okay, we'll go with this. अगर ऑप्शन हमारे पास यही है तो RPSQ आर्टिकल कर लीजिएगा, और क्योंकि आप ऑलरेडी इस पे पढ़ चुके हो तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज पहले से ही है। वर्ड्स लगातार आ रहे हैं। वाटर डाउन, एक एक वर्ड भी अगर पिक किया, एक वर्ड और अगर एक भी ग्रामर का पोर्शन आपने पिक कर लिया तो 30 डेज में आप 30 वर्ड्स एंड 30 ग्रामेटिकल स्टिल जो है वो चीज़ें पिक कर सकते हो। जैसे वाटर डाउन और इन्वर्जन आज के उसमें अगर आप पिक कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में। थैंक यू, जय हिंद।